Alright guys, welcome to the top 5 of this week. ऐसी बहुत सारी खबरें होती है जो गोदी मीडिया नहीं दिखाता, जो देश के लिए जरूरी है, देश की जनता के लिए जरूरी है, वो हम आपके लिए कहते हैं. If you like this series, please press the subscribe and share the video. तो करना. Okay, IPL is finally over. Yeah, and Chennai Super Kings won the title, and I told you. अच्छा. When the final was going on, in the pressure situation, सबके इमोशंस बाहर आ रहे थे. और सर, जैसा सर, सीरियसली वन मोर, अरे बीसीसीआई के करता धरता हो सर, ये क्या कर रहे हो? वैसे कई बार होता है, गौतम गंभीर साहब ने भी कई बार. Anyway, why I'm talking about sports? Because I'm concerned about these people. दिल्ली में पहलवान विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया समेत कई पहलवानों ने ऐलान किया है कि वो अपने जीते हुए मेडल को गंगा में विसर्जित कर देंगे. Yeah, we're going to talk about this entire thing, but what our news channels were doing that time when this was happening on the streets. गुल्लू बैठ के खाना खा रहा था. People were like, Honorable President is not invited, but he is invited. Not him. You can see Anjana Om Kashyap ji. You can see Mr. Arun Puri, his daughter. So many people. You can recognize him. उनकी करतूत को पूरे देश ने देखा था. और सबसे ज्यादा ख्याल रखा जा रहा था गुल्लू का. कितना भी खाए भूखा ही रहता है. So the point is, whomsoever right or wrong, मीडिया वाले अगर सही तरीके से इनकी न्यूज को दिखाते तो शायद सरकार तक बात पहुंचती और वो भी कुछ सोचते. Now the situation is so bad, she tweeted this and now she is ready to throw her medals in holy river Ganga. पर उस समय जब ये सब चल रहा था, न्यूज चैनल्स वाले ये कर रहे थे. तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? And yes guys, education, it's a really important thing. I mean, this piece of news is so shocking. Gujarat board results, 0 student passed class 10 in 157 schools. मतलब ये तो केजरीवाल साहब वाला जीरो हो गया. जीरो. चल बा. 157 schools में एक भी बच्चा पास नहीं हो रहा है. मेरी कोई पढ़ाई वढ़ाई नहीं हुई है दोस्तों. और प्रधानमंत्री जी की जो फेमस विजिट थी ऑस्ट्रेलिया में, प्राइम मिनिस्टर मोदी इज द बॉस. ये खबर है. ऑस्ट्रेलिया की 2 बड़ी यूनिवर्सिटीज ने जम्मू कश्मीर के साथ साथ भारत के 4 राज्यों के छात्रों के एडमिशन पर बैन लगा दिया है. दावा किया जा रहा है कि ये फैसला फर्जी वीजा आवेदनों में वृद्धि के चलते लिया गया है. What our students will do and where they will go? Smallland. It's actually shocking. Nobody is talking about it. And if you talk about the entire visit of a prime minister in Australia, और मीडिया ने सब कुछ कवर किया, बहुत अच्छा लगता है जब हमारे प्रधानमंत्री जी को सम्मान मिलता है. प्राइम मिनिस्टर मोदी इज द बॉस. लेकिन एक बहुत बड़ी बात जो मीडिया ने नहीं दिखाई, क्वाड की जो मीटिंग होनी थी वो नहीं हुई. ये हमारे लिए अच्छी बात नहीं थी, ये देश के लिए अच्छी बात नहीं थी. तो दैट मीटिंग वाज कैंसल्ड, बट दिस एंटायर थिंग वाज गोइंग ऑन. नो चैनल, किसी ने इस बात पे फोकस ही नहीं किया कि यार कोर्ट की मीटिंग कैंसिल क्यों हो गई. सब लगे हुए थे मोदी जी मोदी जी मोदी जी. एंड रिसेंटली दिस न्यूज गाइस रिलेटेड टू महाकाल लोक. करोड़ की लागत से सब कुछ बनाया था, थोड़ी तेज हवा चली और मतलब इतना नुकसान हो गया. इस हिसाब से औसतन एक मूर्ति बनने में 11 लाख रुपए तक का खर्च है. लेकिन 11 लाख रुपए में तैयार की हुई कई मूर्तियां मौसम की मार नहीं झेल पाई. और बहुत दुख होता है जब ऐसा होता है, क्योंकि बहुत सुंदर जगह बनाई थी. बहुत लोगों ने सवाल किया कि यार, एक्सपर्ट से बात करके भास्कर ने ये पता किया कि आखिर इतनी जल्दी और इतने कम स्पीड की हवा में मूर्तियां कैसे टूट गईं. एफआरपी से बनी मूर्तियों का वजन हल्का होता है. I mean, we spent around 500 crores and that kind of a quality. Seriously? ऊंची जगह पर मूर्तियों को लगाने पर मजबूती के लिए केमिकल डाला जाना चाहिए था. महाकाल लोक की मूर्ति अंदर से खोखली होंगी, इस कारण हवा का प्रेशर नहीं झेल पाई. ऐसी मूर्तियों को लोहे की प्लेट लगाकर लोहे के सेक्शन पर कसना चाहिए था. And it was really sad to see these visuals. और दुख की बात यह है कि इसके ऊपर भी पॉलिटिक्स हो रही है, फिल्टर का इस्तेमाल हो रहा है और इनको तक एंटी नेशनल कहा जा रहा है, जो कि हमारे लिए मेडल जीत के लाए थे. The first Olympic women's wrestling medal. यस, ये मेडल जब इन्होंने जीता था तो पूरे देश ने सेलिब्रेट किया था. दिनेश, मैं पूरे परिवार को तुझे जानता हूँ, तुम्हें दिन रात नहीं देख सकता हूँ. पर आज जब ये मेडल को बहाने जा रहे हैं गंगा में, मोदी जी, मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए. एंड दैट इज द सिचुएशन. बड़ी नाराजगी निकलकर सामने आई है रेसलर्स की. उन्होंने कहा है कि हम अपना पदक, अपने मेडल राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को नहीं लौटाएंगे क्योंकि उन्होंने हमारी सुध ही नहीं ली.
It's really painful to see them. बहुत गंदा व्यवहार करा है, हम कोई भी इंसान नहीं करते, बिल्कुल चुपचाप जाने लग रहे थे आगे। और उसी दिन नए संसद भवन का इनॉग्रेशन हो रहा है। नया भारत नए लक्ष्य तय कर रहा है, नए रास्ते गढ़ रहा है, नया जोश है, नया उमंग है। मैं कहता हूं ये बहुत बड़ा मूवमेंट था। पक्ष विपक्ष को लड़ने दो, पर देश की जनता के लिए बहुत बड़ा दिन था। हम सबको सेलिब्रेट करना चाहिए और सब कर भी रहे थे। पर ये विजुअल्स जैसे आए, सबको बहुत दुख हुआ ये देख के। एंड इट वाज मोर पेनफुल व्हेन वी गॉट टू नो दैट दिस गाय was also attending the ceremony. लोकतंत्र भवन का उद्घाटन हो रहा है और एक आरोपी उसमें बैठा है, तो ये देश के लिए बड़ा दुर्भाग्य है। और वैसे इन भाई साहब के बारे में तो क्या ही कहे, बस एक मेरे जीवन में मेरे हाथ से एक हत्या हुई है। क्या बात है। Even बाबा रामदेव is also supporting this. देश के पहलवानों का जंतर मंतर पर बैठना और वह भी एक कुश्ती आयोग के अध्यक्ष पर दुराचार व्यभिचार करने के आरोपों के साथ, ये बहुत ही शर्मनाक बात है। ऐसे व्यक्ति को तुरंत गिरफ्तार करके जेल की सलाखों के पीछे भेजना चाहिए। टू प्रूव देम रॉन्ग, पीपल आर ट्राइंग सो मेनी टैक्टिक्स। फिल्टर का यूज किया जा रहा है। ये पहलवान पुलिस के साथ बैठ के इस तरह जा रहे हैं, तो उसमें फिल्टर का यूज करके इनको स्माइल करते हुए दिखाया जा रहा है, ताकि इनकी इमेज को और टार्निश किया जा सके। दैट इज सो रॉन्ग। ये झूठ है, झूठ है, झूठ है। These are our female wrestlers. एक नहीं, बहुत सारे फीमेल रेसलर्स है जो हरासमेंट की बात कर रहे हैं। महिला पहलवानों का आरोप है कि ब्रजभूषण शरण सिंह ने पद पर रहते हुए कई महिला पहलवानों का यौन उत्पीड़न किया है। Poxo and all these charges are pretty serious, guys. इतनी सारी बड़ी बड़ी बातें हो रही है, फीमेल रेसलर्स के साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है, इतने बड़े बड़े वो आरोप लगा रही है। स्मृति ईरानी जी कहाँ है? ये सब सवाल पूछ रहे हैं। And she also tweeted this from the new parliament. Photobombed when everyone wants to be a part of the mainframe. Yeah, even this guy was also wants to be the part of the mainframe. But अगर आप इनके comment section में जाओगे तो आपको कुछ different type का photobomb दिखेगा। ऐसी पिक्चर, ये पिक्चर, ये पिक्चर, but कोई इस पर बात नहीं हो रही है। See guys, try to understand that. The politics is going on. कुछ लोग बोल रहे हैं इनकी गलती है, कुछ लोग बोल रहे हैं पहलवान जाति कर रहा है, पहलवान नियम से नहीं चल रहा है, ये वो सब कुछ चल रहा है। पर इससे इफेक्ट क्या हो रहा है? क्या? भारतीय कुश्ती। The entire country wants that we will win the medals. हमको हर बार ये ताना सुनने को मिलता है 1 बिलियन का देश है और मुश्किल से 1 या 2 मेडल आ पाते हैं। So our one and only thing is कि ज्यादा से ज्यादा मेडल लेकर आए। ये लोग इंस्पिरेशन थे बच्चों के लिए जो कि पहलवानी सीख रहे थे। इनको देख के वो भी सोचते थे कि हम भी मेडल लेकर आएंगे, और आज वो बच्चे ये कह रहे हैं। हमारे मम्मी पापा भी ये बोल रहे हैं कि छोड़ दो, क्या होगा कुश्ती में, आगे जाके हमारा भी भविष्य खराब होगा। जो आज ये इतने बड़े प्लेटफॉर्म में ये जो बच्चे, मतलब ये जो लड़कियां पहुंच रही हैं, हमारी जो दीदी सब हैं, ये आज यहाँ पे बैठी हैं, तो कल हमारे साथ भी यही होगा भविष्य में। ये भी कह रहे हैं 30 लड़कियां थी, मगर फिर जब ये आंदोलन वगैरह छिड़ा तो फिर उनके घर वालों ने ये बोला कि हमें करवाना नहीं है, क्योंकि जो अभी हमारी पहलवान जो महिला हैं उनके बारे में ये बोला जाता है कि उनके साथ शोषण किया जाता है, मगर सरकार इसके बारे में कुछ नहीं कर रही है। एंड दिस इज एक्चुअली पेनफुल। दिस इज द लॉस ऑफ द कंट्री। हमारे घर के तो कहते हैं कि गेम बदल लो, ये है, यहाँ पे कोई कुश्ती की लाइन से छोड़ दो। या हमारा नुकसान है, इन बच्चों का नुकसान है और भारतीय कुश्ती का नुकसान है, इसलिए हमें कुछ सोचना चाहिए। मोदी जी, खैर, जीत के बाद मिले इनाम को जब आप गंगा में अपने ही हाथों से प्रवाहित करने के लिए, उन्हें बहाने के लिए आप वहां पर खड़े हों, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना भारी और कितना मुश्किल ये वक्त होगा। देश संकट में है। बिलीव इट और नॉट, द मीडिया इग्नोरेंस। मीडिया लोकतंत्र का चौथा पिलर होता है। अगर न्यूज चैनल्स ने, न्यूज एंकर्स ने, प्रेजेंटर्स ने बार बार इनके बारे में बात की होती, सवाल उठाए होते, तो सरकार भी सोचती। अभी कुछ पता ही नहीं है किसी को, उन लोगों ने भी इसे कितने आसानी से इग्नोर कर दिया। दैट्स व्हाई आई ऑलवेज सेड दैट मजबूत लोकतंत्र में मीडिया का सशक्त होना बहुत आवश्यक है, नहीं तो ऐसे दिन देखने पड़ते हैं। खैर, ये हमारी खुश होती है, देश आगे बढ़े, देश का सम्मान बढ़े। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।